साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी केवल और केवल बैंक लोन डिफाल्टर ही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारे देश की सभी एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियों की जो अब तक की कार्य प्रणाली है उसके ऊपर यह सवाल उठता ही उठता है। अब जानते हैं आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि साथियों, जब एक सीधा साधा आदमी अपना दिहाड़ी मजदूरी या बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है तो उसको ये सारी एनबीएफसी कंपनियां जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए, आजकल तो मोबाइल से उनका हर एक व्यक्ति का डाटा उनके पास होता है और उस पे ये प्री अप्रूव्ड लोन का एक मैसेज देते हैं और उस मैसेज में इनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। जो इनका लोन का सिस्टम होता है, एक्चुअली ये लोन का एक प्रोडक्ट होता है। जैसे बाजार में हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो ब्रांडेड चीज़ें या डोमेस्टिक चीज़ें बनी हुई होती हैं तो ये ब्रांड होता है, उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है उस नाम का। ऐसे ही लोन का जो होता है उसमें एक स्टिकर लगा होता है। वो स्टिकर है जैसे होम लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, तमाम तरह की उनका ब्रांड होता है। और इसको बेचने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए हर आम आदमी को, खास आदमी को, सबको इस तरीके से प्री अप्रूव्ड लोन का मैसेज देते हैं। अब जैसे ही वो मैसेज देते हैं उसमें लिखते हैं आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट से आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, प्री अप्रूव्ड है, आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। इस तरीके से तमाम लालच दे देते हैं और ऑनलाइन पैसे यानी डिजिट वो ट्रांसफर कर देते हैं। व्यक्ति क्या करता है, उसका यूज कर लेता है, कहीं और किसी काम में लगा दिया। अब क्या होता है, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं देखते हैं तो वो ऑनलाइन देखते हैं तो अगले का सिविल स्कोर अच्छा बता रहा है तो उनको देना है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यह व्यक्ति हमें रिकवरी देगा या नहीं देगा। जब तक आप लोन नहीं लेते हैं तब तक आपको वो ये कहते हैं कि आप हमारे वैल्यूएबल ग्राहक हो, डायमंड सिल्वर हो, गोल्डन हो, इस तमाम तरीके की बातें वो बता करके आपको इतना इम्प्रेस कर देते हैं कि आप सोचते हैं कि मेरी वाकई इतनी इज्जत है और इसके चक्कर में आप ले लेते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी की ईएमआई देने से डिफॉल्ट कर जाते हैं तो इनके लहजे तुरंत बदल जाते हैं। और वो बदलते हैं कैसे कि जैसे ही आपका इनका लहजा बदला तब ये तू तड़ाके पे आ जाते हैं। जो आप और रिस्पेक्ट से बात करते थे वही एक तू तड़ाके पे आ जाते हैं और तू तड़ाके पे आने के बाद इस तरीके से व्यवहार करने लगते हैं कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। और यहाँ तक कि लोगों ने, रिकवरी वालों के प्रेशर में आके आत्महत्या और सुसाइड जैसे लोग प्रक्रिया को अंजाम दे चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके ऊपर दुनिया भर की धाराओं का वो दे देंगे कि 316 लगा देंगे, 318 लगा देंगे, 420 लगा देंगे, ये कर देंगे दुनिया भर का, और आदमी फंस जाता है। जबकि विलफुल डिफाल्टर और लोन डिफाल्टर में बहुत बड़ा फर्क है। विलफुल डिफाल्टर के घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन आई हुई है, आरबीआई की गाइडलाइन है, लेकिन ये आखिर मानते नहीं है, अपना ही चलाते हैं। और होता क्या है कि इसका अंजाम सिर्फ मौत होता है या आदमी पागल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से अब इसमें 3-4 चीज़ें आपको बचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। गाइडलाइन ये कहती है कि आप किसी को डिफाल्टर घोषित करने से पहले उसको आप इंटीमेशन दें, लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस इस जरिए से दें कि व्यक्ति जवाब दे सके। लेकिन आजकल ये कंपनियां करती क्या है, व्हाट्सएप पे लिंक के द्वारा नोटिस देती हैं, लीगल नोटिस, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा लीगल नोटिस देती हैं कि आप इस पर क्लिक कीजिए। और तो और ये मेल भी करते हैं तो ऐसे मेल आईडी से करते हैं कि उस पर रिप्लाई आप दे ही नहीं सकते। और जो एड्रेस लिख करके देते हैं उस पर अगर आप रिप्लाई देंगे तो उसका लिफाफा आपका वापस आ जाएगा और उस पर लिखा जाएगा कि एड्रेस नॉट फाउंड। तो इस तरीके से ये इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी है। लेकिन जब हमारी किसान मजदूर जागृति मंच ने ये सारी चीज़ों के पीछे आवाज़ उठाना शुरू किया, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने इस चीज़ का आवाज़ उठाना शुरू किया, तब जाकर के ये कंपनियां धीरे धीरे सरेंडर होने लग गई। और ये यहाँ तक कि 20-30-50% तक भी आकर के ये सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब इनको पता हो जाता है कि अब हम कानूनी रूप से दायरे में फंस चुके हैं
अब हमें हमारी चाल नहीं चलेगी, हमारी दाल नहीं गलेगी, तब ये क्या करते हैं, सेटलमेंट का लालच देने लगते हैं। तो आज के टाइम पे जो ये बिल फुल डिफाल्टर और डिफाल्टर डिक्लेयर कर देते हैं, यह निहायत ही निंदनीय काम करते हैं। लेकिन हमारी आपकी जागरूकता की कमी के कारण ये हमारा आपका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपकी सेवा में सदैव किसान मजदूर जागृति मंच, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, ये 2 प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं और आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने तमाम कोर्टों में केस भी लगाए हैं जिसके तहत ये सरेंडर होते जा रहे हैं। जबकि हम जब भी कोई चीज़ कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उसको लीगल तरीके से करते हैं। अनलीगल हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, न अनलीगल किसी को काम करने का प्रेरित करते हैं कि आप जो भी कानूनी कार्रवाई करें वो कानून के दायरे में करें, विधिक रूप से करें और विधि अनुरूप करें, ताकि आपका पक्ष अपना मजबूत हो। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि हमने जहाँ भी जो भी कागज़ भेजा, किसी एक कागज़ के ये लोग जवाब दें, ऐसा इनके पास कोई वही नहीं है। जैसे इनके पास वो थर्मामीटर ही नहीं है। इन्होंने तो बस एक फॉर्मा बना रखा है कि हम ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, हम इस दायरे में नहीं आते। जैसा कुछ नहीं है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए है। भारत हमेशा कानून से चला हुआ है, कानून प्रिय राष्ट्र है, कानून के दायरे में चलता है, कानूनी रूप से चलता है, कानून से चलता है। तो हमें आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा और कानून के सहारे से ही हम लोग आगे निकलते हैं। हमने देखा अभी हमारे पास किसी साथी ने एक नोटिस हमें व्हाट्सएप किया कि सर ये इस तरीके से नोटिस आया, इसका क्या जवाब दे। जब हम उसको ओपन कर रहे हैं तो उसमें दुनिया भर की बकवास बातें लिखी हुई है। क्या जवाब दें उनका? ये इस तरीके से जानबूझ करके आपको सिर्फ मेंटली हरासमेंट के लिए ये नोटिस दिया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कोई कानूनी रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं या आप कानून सिर्फ इन प्रकार। पहले दिन का ये रहता है कि साम दाम दंड भेज लगा करके अपना माल बेच दें, उसके बाद फिर ये साम दाम दंड भेद इन प्रकार आपसे रिकवरी करना चाहते हैं। सिर्फ इनका यही एक उद्देश्य होता है और इसके अतिरिक्त इनका कुछ नहीं। इनसे कोई मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी नहीं है, आप जी रहे हो, मर रहे हो, आपके घर में खाने के लिए पैसे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे हैं, मेडिकल के लिए पैसे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमें हमारी रिकवरी चाहिए और उसी के तहत आपको इतना ज़्यादा ये अंडर प्रेशर ले लेते हैं कि आप खुद को सुसाइड के दायरे में लेके चले जाते हैं। तो आप सभी से मेरी एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोग किसी भी तरह का सुसाइड अटेम्प्ट, या बहुत से लोगों ऐसे भी हैं जो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, बरसों बीत जाता है, घर नहीं आते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से आपको बुज़दिली नहीं करनी है। जैसे शेर पिंजरे में बंद होता है जब चिड़ियाघर में, तो छोटे से बच्चे भी डला मार देते हैं उस पर, आप वही शेर है। लेकिन आपके हाथ पैर को इस तरीके से जकड़ देती है कंपनियां साइन करवा के, क्योंकि आपको पढ़ के समझाती नहीं है इस पे क्या लिखा गया है। और आप क्या करते हो, उनको धड़ाधड़ एक्सेप्ट ऑनलाइन वाले तो एक्सेप्ट कर देते हैं, एथोराइज कर देते हैं, ऑफलाइन वाले उस पर धड़ाधड़ दे सिग्नेचर दे हस्ताक्षर, तो इस तरीके से प्रक्रियाएं कर देते हैं। यानी आपके पास इतना समय ही नहीं होता है कि आप उसको ले करके कभी पढ़ें। जबकि आपका RBI की गाइडलाइन ये कहती है कि आप किसी भी लोनी को यानी कर्जदार को अगर आप एग्रीमेंट का सिग्नेचर करवा रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ के उसके स्थानीय भाषा में, ध्यान रखें, वो आपको अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ के समझाएगा, आपका कंसल्ट इन्फॉर्म लेगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही है, उसके बाद ही हस्ताक्षर करवाएगा, तभी वो अप्रूव्ड माना जाता है। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि हाँ ये तो ऐसे है, फॉर्मेलिटी बता करके आपसे सिग्नेचर करवा लेती हैं, आप सिग्नेचर कर देते हैं, बाद में पता चला कि आप वही पिंजरे के शेर बन गए, आपके ऊपर छोटा बच्चा भी कंकर मार सकता है। तो आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आप जब भी चाहें किसान मजदूर जागृति मंच का प्लेटफॉर्म पे आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 94 684 77 951 पर आप व्हाट्सएप करें और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे आपको तुरंत प्रभाव से रिप्लाई मिलेगा। अगर आप हमसे लीगली एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे लीगल पैनल के जरिए आप वो भी काम कर सकते हैं। केस करवाना चाहते हैं तो लीगल पैनल करता है केस, और सारी चीज़ें आपको A to Z जितनी भी जानकारियां हैं सब विधिक रूप से दी जाती हैं और टोटल कार्रवाई हमारे पास कानूनी रूप से की जाती है, जिसका परिणाम है कि आज लोगों को राहत मिल रही है और लोग अपने बीवी बच्चों में मस्त हैं। और बैंकों से सिर्फ आप
कानूनी रूप से कलम की लड़ाई से ही लड़ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें। मार्च का महीना है, इस महीने में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों पे, तो आप अपना ख्याल रखें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।